अगर खुद अपनी आंखों से न देखा होता तो मैं कभी यकीन नहीं करता कि यह धातु की छड़ सही सलामत बाहर निकल सकती है। कहा जाता है कि यह सिलिकॉन वैली के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया बच्चों की बुद्धिमत्ता को परखने वाला एक अनोखा टेस्ट है। अगर बिना सोचे समझे सिर्फ अंदाजे से धातु की छड़ को त्रिकोणीय रिंग के नीचे से आगे बढ़ाओगे तो ऊपर लगा गोल छल्ला रास्ता रोक देगा, और यदि छड़ की दिशा बदलने की कोशिश करोगे तो बीच की लंबी रॉड बाधा बन जाएगी। सच में हर कदम पर जाल बिछा है। ऐसे में हम सोचते हैं कि ऊपर वाली लंबी रॉड को निकाल दिया जाए, लेकिन चाहे उसे बाईं ओर खींचो या दाईं ओर, वह बाहर नहीं आती। देखो, दोनों सिरों पर लगे लकड़ी के छोटे गोले इतने बड़े हैं कि वे निकल ही नहीं सकते। बहुत से लोग यहाँ तक पहुंचकर हार मान लेते हैं, लेकिन जो थोड़ा अलग सोचते हैं वे समस्या को दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं, क्या इन छोटे छेदों का इस्तेमाल करके रास्ता निकाला जा सकता है? अब धातु की छड़ को उठाकर छोटे छेद के बीच से गुजारो। ऐसा लगेगा कि सफलता बस सामने ही है, लेकिन तभी छड़ का पिछला हिस्सा फिर रुकावट बन जाता है। एक बार फिर रास्ता बंद। यहीं हमें सामान्य सोच से बाहर निकलकर नया तरीका ढूंढना पड़ता है। जैसा कहा जाता है, मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अब मेरे हर कदम को ध्यान से देखो। सबसे पहले धातु की छड़ को वी आकार की रिंग के निचले हिस्से से ऊपर की गोल रिंग तक ले जाओ। फिर धातु की छड़ और रिंग का कोण सही तरीके से समायोजित करो ताकि छड़ का गोल हिस्सा आसानी से उसके केंद्र से गुजर सके। यही सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद छड़ को नीचे की ओर झुकाओ और उसे घड़ी की दिशा में लगभग 45 डिग्री घुमाओ। अब वी आकार की रिंग के ऊपर वाला छोटा गोल छल्ला लंबी रॉड तक पहुंच जाएगा, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। अब हमें लंबी रॉड का कोण बदलना होगा ताकि वह ऊपर वाले छोटे गोल छल्ले से निकल सके। धीरे से रॉड को पलटो और धातु की छड़ को उसके छोटे गोल सिरों की पकड़ से आजाद कर दो। अंत में लंबी छड़ को पीछे खींचो और देखो, पहेली आखिरकार हल हो गई।